हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। पहली बार अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों IREDA से करते हैं। आज दोस्तों कंपनी के निकल कर आए हैं पहली तिमाही के नतीजे। आज वैसे दोस्तों नतीजों से पहले अगर आप देखेंगे तो शेयर करीबन 4 रुपये के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला, बट नतीजे किस प्रकार के आए चलिए एक बार सीधा इसी पे हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी के नंबर्स आपके सामने हैं और नंबर्स आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको आता हुआ देखने को मिला है कंपनी का जून 30 2024 में दोस्तों वो था करीबन 1510 करोड़, जो घटकर 1947 करोड़ पर हमको आता हुआ देखने को मिला है। यानी ओवरऑल आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो डेफिनेटली बढ़ता हुआ नजर आया है। वहीं जो इससे प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था वो 1904 करोड़ का था, जो बढ़कर 1947 करोड़ का हो गया। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपको एक ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ओवरऑल अगर आप कंपनी का कंपैरिजन करेंगे तो पिछले साल से इस साल के अंदर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 29% बढ़ता हुआ देखने को मिला। यानी वाई इस प्रकार की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का हम देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का एक्सपेंस देखने को मिला है। इंटरेस्ट एक्सपेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार दोस्तों जो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 975 करोड़ से बढ़कर 1218 करोड़ पे हुआ। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में 1104 करोड़ था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नो डाउट रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो एक्सपेंसेस में भी थोड़ी सी आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों आते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के फिगर के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंपनी का दोस्तों मुनाफा था पिछले साल तक वो था 384 करोड़। इस बार वो घटकर सीधा रह गया 247 करोड़। जी हाँ, जो कंपनी का मुनाफा था करीबन 384 करोड़ का 247 करोड़ का रह गया। यानी 36% का एक बड़ा डिक्लाइन दोस्तों देखने को मिला है कंपनी के मुनाफे के अंदर। वहीं इससे जो प्रीवियस क्वार्टर था वहां पे कंपनी का मुनाफा था 502 करोड़ का, और इस बार कितना रह गया है 247 करोड़। यानी यहां पर भी अपने आप में एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का बड़ा डिक्लाइन आया क्यों? तो इसके पीछे का रीजन दोस्तों कंपनी के एनपीओस का बढ़ना। जी हाँ, जो कंपनी का ग्रॉस एनपीए परसेंटेज है वो आप देखिए। जो ग्रॉस एनपीए कंपनी का ऑलमोस्ट दोस्तों 2.19% पे था, इस बार वो बढ़कर सीधा 4.13% पर हो गया है। यानी ओवरऑल दोस्तों 88.58% के आसपास का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर। यानी ओवरऑल एक नेगेटिव साइन है। वहीं इसे प्रीवियस क्वार्टर में भी 2.45% के आसपास का ग्रॉस एनपीए था, जो बढ़कर 4.13 का हो चुका है। वहीं अगर आप नेट एनपीए यानी एनएनपीए का नंबर देखेंगे तो एनएनपीए का नंबर दोस्तों 0.95 से बढ़कर 2.06 का हो चुका है। यानी यहाँ पर भी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं इसे प्रीवियस क्वार्टर में 1.35% पे नेट एनपीए आपको आते हुए नजर आए। यानी ओवरऑल जो कंपनी के नंबर्स है वो वीक साउंड होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों जेंसॉल पे भी कहा है कि जेंसॉल पे कंपनी ने डिस्क्लोज किया एक्सचेंजेस को, जो इंटरिम रिपोर्ट सेबी से मिलती हुई देखने को मिली है अप्रैल 16 में जो आई थी। इसमें देखिए जो इरेगुलरिटीज मिलती हुई नजर आई है जेंसॉल इंजीनियरिंग के अंदर जो बोरोवर है। यहाँ पर दोस्तों IREDA ने फाइल किया है कंप्लेंट विद द इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जो EOW है फॉर डॉक्यूमेंट फॉल्सिफिकेशन एंड फंड मिस अप्रोप्रिएशन बाय GEL। सब्सिक्वेंटली IREDA ने दोस्तों इन्वोक किए गारंटीज वर्थ 81.62 करोड़ एंड कन्वर्टेड देम इनटू लोन्स। तो अपने आप में एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो कंपनी करती हुई नजर आई है। बट ऑन एंड ऑल जो नंबर्स है IREDA के दोस्तों वो अपने आप में काफ़ी वीक साउंड होते हुए देखने को मिल रहे हैं, और नंबर्स आप कह सकते हैं पुअर होने के कारण हो सकता है कि कल के दिन आपको एक गिरावट देखने को मिल जाए। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी में जिसका नाम है TCS के भी दोस्तों आज पहली तिमाही के नतीजे निकल कर आए। आज नतीजे से पहले अगर आप देखेंगे तो काउंटर में कुछ खास तेजी नहीं थी। अब नतीजे किस प्रकार के नतीजे आप देखिए। कंपनी की सेल्स ओवरऑल दोस्तों 62,613 करोड़ से बढ़कर 63,437 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली है। 1% का मामूली बढ़त देखने को मिला है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी की सेल थी वो 64,479 करोड़ थी। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ खास बढ़त हमको देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि कमी देखने को मिल रही है Q-on-Q बेसिस पे 64,480 करोड़ से घटके 63,437 करोड़ पे। वहीं कंपनी का मुनाफा जो करीबन 12,105 करोड़ का था वो घटके 12,819 करोड़ पे आ गया। यानी और करीबन 6% के आसपास का इंक्रीज देखने को मिला है। वहीं आप कह सकते हैं कि Q-on-Q भी इंक्रीज देखने को मिला है 12,293 करोड़ से बढ़कर 12,819 करोड़। ओवरऑल EPS कंपनी का बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अगर बात करें कंपनी के मुनाफे की तो जो अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर आता हुआ देखने को मिला है, विच इज़ अ पॉजिटिव। बट एक बात क्लियर है कि ग्रोथ मिसिंग है, राइट। कुछ ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है TCS के अंदर, एक बात क्लियर है। रेवेन्यू में कोई खास बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने जरूर एक चीज़ करी है, वो है बोर्ड ने अप्रूव किया इंटरिम डिविडेंड ऑफ ₹11 पर शेयर। जी हाँ, अगर आप TCS के शेयर होल्डर है और कौन से डेट पर, ये बात ध्यान रखिए कि 16 जुलाई रखी गई है रिकॉर्ड डेट। तो इंपॉर्टेंट बात है कि अगर इस दिन आपका नाम दिखेगा तो आपको 11 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी के द्वारा मिलता हुआ नजर आएगा। बट एक बात क्लियर है दोस्तों, जिस प्रकार के IT अर्निंग्स में जो IT आप कह सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी भारत की, उसके जिस तरीके के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं बिल्कुल भी एक्साइटिंग नहीं है। और आप कह सकते हैं कि वो जो वीक एक ट्रेंड चलता हुआ देखने को मिल रहा है IT में लगातार,
वो अभी भी कंटिन्यू है और कुछ खास जो है वो काम कंपनीज नहीं कर पा रही है। मतलब ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली मार्केट में मिसिंग है। इसीलिए अगर आप लास्ट 5 साल देखेंगे तो जो TCS का शेयर है वो 52% की रिटर्न दी है, और लास्ट 1 साल में अगर रिटर्न की बात करता हूँ तो 1 साल के अंदर जो रिटर्न है वो 13% स्टॉक डाउन है। इस साल की शुरुआत से 17-18% डाउन है। तो आई थिंक अपने आप में IT कंपनीज बढ़िया नहीं कर पा रही है, ये बात पूरी क्लियर नजर आती है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ। काफ़ी इंटरेस्टिंग नंबर्स आते हुए देखने को मिले आनंद राठी वेल्थ के। अब नंबर्स कुछ इस प्रकार है आपके सामने, 238 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 274 करोड़ का हो चुका है। 15% का इंक्रीज देखने को मिला है दोस्तों सालाना तौर पर। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में तो 222 करोड़ का रेवेन्यू आया था, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं और भी बड़ा इंक्रीज हमको नजर आया है। वही कंपनी का मुनाफा दोस्तों जो 73.4 करोड़ का था वो बढ़कर 93.9 करोड़ का हो चुका है, 28% का इंक्रीज। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट था वो 73 करोड़ का था, तो यहाँ पर भी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। नंबर्स को थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, कंपनी के मार्जिन पे बात करते हैं। दोस्तों जो कंपनी का मार्जिन पिछले क्वार्टर में 41% का आया था, इस बार बढ़कर वो 47% का हो चुका है। और वह याद रखिएगा पिछले साल भी 41% का ही था। तो अब देखिए जिस तरीके से अब वापस से ये जो कंपनीज करना चालू कर दिया है बेसिकली बिजनेस, एक बात क्लियर है कि मार्जिन्स को किस तरीके से मेंटेन रखना है वो आई थिंक इन कंपनीज को आता है। और वह ध्यान रखिए आनंद राठी वेल्थ सीधा क्या काम करती है, मतलब कंपनी जो है वो याद रखिएगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। और ओवरऑल एक बात क्लियर है कि कोई SIP बंद करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कंपनी का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 94 करोड़ पर आ चुका है। अभी तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी कभी भी 9 के फिगर्स में नहीं पहुंची है एक क्वार्टर में मुनाफा करने का, और वो कंपनी दोस्तों करके दिखा दिया है। यानी ओवरऑल स्ट्रॉन्ग नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले आनंद राठी वेल्थ के। अब अगर आप शेयर को भी देखेंगे तो शेयर का जो 52 हफ्तों का हाई है वो 2323 का है। तो ओवरऑल ऐसा नहीं कि शेयर बहुत नीचे हमको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बल्कि एक महीने में 6%, तो 6 महीने में पूरी एक रिकवरी जो है वो हमको देखने को मिल गई है। किसके शेयर में, आनंद राठी के शेयर में। जरूर पिछले 1 साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो कुछ खास नहीं है, बट आई थिंक इन नंबर्स पे फिर आपको हो सकता है कि काउंटर चलता हुआ नजर आ जाए, बिकॉज नंबर्स कंपनी के अच्छे नजर आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है ओसवाल पंप्स। अब ये ध्यान रखिएगा ओसवाल पंप्स ने आज अपने 4th क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करे, ना कि 1st क्वार्टर के। कंपनी को 4th क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करना बाकी था। अब याद रखिएगा हाल ही की लिस्टेड कंपनी, तो अब कंपनी जाकर अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश करें, आगे जाके कंपनी के एक 1st क्वार्टर के भी नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। लेकिन नंबर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिले दोस्तों आनंद यहाँ पे माफ करिएगा ओसवाल पंप्स के नंबर्स के यहाँ पे हम आ जाते हैं। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू याद रखिएगा फिगर्स सारे मिलियन में है, तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूंगा। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू Q4 में करीबन 245 करोड़ का था, वो बढ़कर दोस्तों इस बार 280 करोड़ का हो चुका है। यानी ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीज हमको देखने को मिला है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में याद रखिएगा कंपनी का जो रेवेन्यू आया था वो 341 करोड़ का आया था। बट क्योंकि दोस्तों ये बिजनेस जो है याद रखिएगा सीजनैलिटी रखता है, तो इसलिए आपको Q1Q कंपेयर करना बेटर नहीं है, बेटर है कि हम YOY कंपेयर करें। तो 341 करोड़ के रेवेन्यू में घट के 280 करोड़ का रेवेन्यू रह गया, बट Q1Q होता हुआ नजर आया। टोटल अगर आप कंपनी का इनकम देखेंगे तो 246 करोड़ था, वो बढ़कर 280 करोड़ हो चुका है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में 342 करोड़ का आया था। मुनाफे की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कंपनी के कि मुनाफा किस प्रकार से आता हुआ देखने को मिला है, तो कंपनी का मुनाफा दोस्तों पिछले साल तक था 19 करोड़ का, जो बढ़कर सीधा 48 करोड़ का हो चुका है। यानी अपने आप में एक बड़ी जंप दिखाई है कंपनी ने मुनाफे में। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो कंपनी का मुनाफा था वो 59 करोड़ के आसपास का था, जो घट के 48 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला है। बट स्टिल अपने आप में देखिए जो ग्रोथ YOY है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार नंबर्स को दोस्तों हम कंपेयर करते हैं पूरा FY24 और FY25 को, राइट। तो FY24 में जो कंपनी के दोस्तों नंबर्स थे, रेवेन्यू जो था वो करीबन टोटल मिलाकर था कंपनी का 774 करोड़, जो इस बार बढ़कर 1271 करोड़ पर आता हुआ देखने को मिला। यानी आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अपने आप में मैसिव जंप दिखती है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं जो कंपनी का मुनाफा है, राइट, जो कंपनी का मुनाफा दोस्तों इस बार हमको काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो पिछली बार मुनाफा था कंपनी का वो था दोस्तों पूरे साल भर में 88 करोड़, और इस बार हो चुका है सीधा 230 करोड़। यानी आप समझिए कि मोर देन 100% की ग्रोथ जो है वो कंपनी की देखने को मिल रही है, जो अपने आप में फैबुलस है। ये पर ध्यान रखिएगा जो EPS कंपनी का करीबन 8.95 का हुआ करता था, अब सीधा वो 23 के आसपास पहुंच चुका है। यानी अपने आप में दिखता है कि कंपनी में किस प्रकार की दमदार ग्रोथ देखने को मिली है। EPS में तगड़ा एक्सपांशन देखने को मिला है, 8 का EPS 23 का हो चुका है। मतलब आप समझिए कि कंपनी ने 200% तक की ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट दिखा दी है नंबर्स के अंदर। ओवरऑल अगर आपका IPO के बाद भी अगर आप मूवमेंट देखेंगे तो नो डाउट स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। 17-18% का मूव हमको आता हुआ देखने को मिला है। ये अपने आप में बढ़िया है, और आई थिंक कंपनी बढ़िया करती हुई नजर आनी चाहिए इन नंबर्स के बाद। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स। आज कंपनी दोस्तों एक अपडेट दिया है, एक एक्विजिशन दोस्तों कंपनी के द्वारा किया गया है, और ये जो एक्विजिशन किया गया है ये कंपनी का किया गया है जिसका नाम है हेविक्स ग्रुप INC, जिसमें एविस फार्मास्यूटिकल्स जो करेंटली इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ वेरियस फिनिश्ड फॉर्मुलेशंस। इस कंपनी का जो टर्नओवर है ये बताया जाता है कि ऑलमोस्ट दोस्तों 1 करोड़ 98 लाख
$69,291 के आसपास का याद रखिएगा इसका आपको टर्नओवर देखने को मिलता है। और कंपनी के द्वारा दोस्तों इसको एक्वायर किया गया है। जो शेयर्स है हैविक्स के आर बीइंग एक्वायर्ड फ्रॉम वन ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द हैविक्स एंड हेंस इट डज नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये दोस्तों कंपनी ने साफ साफ बताया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, सिनोवस फार्मास्यूटिकल्स अलॉन्ग विद इट्स होली ओन सब्सिडरी अब प्रेजेंटली होल्ड करते हैं 70.07% ऑफ हैविक्स and the aforesaid acquisition of 66,730 shares is being done to consolidate the holding of the company। तो पहले से कंपनी इसके पास ही थी और शेयर्स आप कह सकते हैं कि इनके द्वारा एक्वायर किए गए इस कंपनी में। अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी के बारे में जिसका नाम है डायनामिक केबल्स। कल दोस्तों ये शेयर का याद रखिए, ये शेयर ट्रेड करेगा एक्स बोनस, यानी कल जो शेयर का प्राइस है वो 1:1 के बोनस में स्प्लिट हो जाएगा। मतलब ये है कि आज अगर दोस्तों आपको ये 1000 का शेयर दिख रहा है तो कल से 500 रुपये का दिखता हुआ नजर आएगा, बिकॉज 1:1 का बोनस है। तो जिसके पास भी डायनामिक केबल्स आज था या फिर पहले से आप होल्ड करते हो, आज तक होल्ड करते थे, कल याद रखिएगा इस शेयर के अंदर आपको जो प्राइस है वो हाफ होती हुई नजर आएगी। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ये क्यों होने वाला है? बिकॉज कल बोनस याद रखिएगा कंपनी एक्स बोनस ट्रेड करेगी, इसलिए जो स्टॉक का प्राइस है उसमें भी एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।